नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वे किसान आंदोलनकारियों से सिर्फ एक टेलीफोन कॉल दूर हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा संकेत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश के मुखिया को आंदोलनकारी लोगों से बात करने के लिए इसी तरह उपलब्ध रहना चाहिए। वे बात कब करेंगे और किसानों की बात उनसे कब होगी हम नहीं जानते, लेकिन इस बहाने से आज महात्मा गांधी के जीवन का एक किस्सा याद कर लेते हैं और उस पर जाएं, टेलीफोनिक संवाद पर जाएं। उससे पहले दो तीन बातें समझ लें कि इस वक्त किसान आंदोलन के साथ जो भी कुछ भारत सरकार कर रही है, खासतौर से दिल्ली में, दिल्ली की जिस तरह से नाकेबंदी की गई है, बाड़ेबंदी की गई है, या यूं कहा जाए कि सैन्य किलेबंदी की गई है, वैसा इतिहास में और कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। आप अगर आज़ादी के बाद के आंदोलनों पर ध्यान दें तो इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल से पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उस समय की सत्ता विरोधी जो ताकतें थीं, वे बड़े बड़े जन आंदोलन करती थी, बड़े बड़े जलसे होते थे, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां पटना के गांधी मैदान से लेकर दिल्ली तक होती थी। लेकिन कभी किसी राज्य की राजधानी या देश की राजधानी को चारों तरफ से इस तरह खाइयां खोदकर, दीवारें खड़ी करके, कटीले तार लगा के चारों तरफ से घेराबंदी नहीं की गई। और आज़ादी की बात क्यों? आज़ादी से पहले की अगर हम पूरी आज़ादी की लड़ाई को देखें, स्वतंत्रता संग्राम को देखें, अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किए हैं। दुनिया के इतिहास में इतना अत्याचार शायद ही और किसी स्वतंत्रता संग्राम में हुआ हो। सब कुछ, लाठी, गोली, कर्फ्यू, मार्शल लॉ, काला पानी, फांसी की सजा, जलियांवाला बाग। लेकिन इसके बावजूद पूरी आज़ादी की लड़ाई में ऐसा दूसरा उदाहरण ढूंढने पर नहीं मिला कि अंग्रेजों ने दिल्ली को या कलकत्ता को या मुंबई को इस तरह से खाइयां खोदकर, कटीले बाड़ लगाकर कांग्रेस के आंदोलनकारियों को या उस वक्त के जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति देने वाले लोग थे, उन्हें रोकने की कोशिश की गई हो। खैर, हम बात कर रहे थे एक टेलीफोन कॉल पर दूर होने की। प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो अच्छा ही कहा है। आइए हम ले चलते हैं आपको बहुत पीछे। महात्मा गांधी, हम और आप सब जानते हैं, हमारे बापू जो आज़ादी की लड़ाई के नायक थे। अंग्रेज सारा संवाद उन्हीं के साथ करते थे और उस समय के सब नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बहुत सारे लोग थे जिनसे लगातार अंग्रेजों का संवाद बना रहता था। टेलीफोन कॉल की बात चल रही है तो उसी पर मैं ले जाऊंगा। उससे पहले पृष्ठभूमि समझ लें। गांधी जी दांडी मार्च के लिए साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को रवाना हुए और उस वक्त उन्होंने प्रण किया, उन्होंने संकल्प किया कि जब तक देश आजाद नहीं हो जाएगा मैं इस साबरमती आश्रम में लौट कर नहीं आऊंगा। और इस संकल्प के साथ जब वे निकले तो ये दुर्योग कहें कि वे कभी लौटकर साबरमती आश्रम नहीं गए, क्योंकि दांडी मार्च के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेज सरकार ने। यरवदा जेल में उन्हें रख दिया गया बिना मुकदमे के। और जब वे वहां से छूटे तो वे भारत में कहीं केंद्रीय स्थान पर रहना चाहते थे। तो जमनालाल बजाज जो उनके सहयोगी थे, उन्होंने बापू को नागपुर के पास आमंत्रित किया और वर्धा के पास एक जगह है मगनवाड़ी। बापू वहां 1934 के आखिर में पहुंच गए। करीब 1.5 साल मगनवाड़ी में रहे और उसके बाद पास में ही एक शेगांव करके गांव था, बहुत छोटा कस्बा उस समय, वहां पर जमनालाल बजाज ने एक छोटा सा आश्रम बनाया, एक कुटिया बनाई, क्योंकि बापू का निर्देश था कि 500 रुपए से अधिक मेरे निवास पर, मेरी कुटिया पर खर्च नहीं होना चाहिए। तो जमनालाल बजाज ने जो कुटिया बनाई थी वो बांस की खपच्चियों से, लकड़ियों से और पेड़ों की छाल, फूल पत्तियों से बनाई। और बापू वहां पर 30 अप्रैल 1936 को मगनवाड़ी से चलकर वर्धा के उस शेगांव नामक गांव में पहुंच गए, जिसे बाद में सेवाग्राम नाम दिया गया। उसकी भी एक कहानी है। वो नागपुर और भुसावल के बीच में कोई और स्टेशन था, उसका नाम था शेगांव। बापू के नाम बहुत चिट्ठियां आती थी, वो चिट्ठियां वहां पहुंच जाती थी। फिर उनके ही सुझाव पर इस शेगांव का नाम सेवाग्राम रखा गया, जो कि आज भी उसी नाम से जाना जाता है।
बापू जब वहां पहुंच गए तो सारा आज़ादी का जो आंदोलन था उसका केंद्र बिंदु सेवाग्राम हो गया। वहीं से सब गतिविधियां चलने लगी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, संत टुकड़ोजी महाराज और बहुत सारे लोग वहां पर आके ठहरने लगे। बापू जिस कुटी में रहते थे उसे आदि कुटी कहा जाता है। सबसे पहले जिसमें वे रहे, आसपास उनके बाकी सहयोगी भी रहते थे, प्यारेलाल जी और बाकी सब लोग, सुशीला नैयर। इस तरह से जब ये सेवाग्राम आज़ादी के आंदोलन का केंद्र बन गया, इतिहास गवाह है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का संकल्प भी बापू ने 1940 में वहीं लिया था। और सबसे बड़ी बात, भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय कांग्रेस की कार्यकारिणी में इसी सेवाग्राम में लिया गया था, जो कि हम जानते हैं 8-9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई से शुरू हुआ था। बापू सेवाग्राम में करीब करीब 12 साल रहे कुल मिलाकर। बात टेलीफोन की हो रही है तो उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, विक्टर अलेक्जेंडर जॉन होप लिनलिथगो, जो ब्रिटिश हुकूमत के सबसे ज्यादा लंबे समय तक तैनात रहने वाले सिरमौर थे। वे 1936 से 1943 तक हिंदुस्तान के वायसराय रहे और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं लिनलिथगो के समय ही हुई हैं, आज़ादी की लड़ाई के समय। जैसे सरकारों के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला बहुत सारी सरकारों में, और उन्हीं के समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ जिसमें लिनलिथगो ने बिना राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं की सहमति के भारत को ब्रिटिश सेना के साथ झोंक दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इससे खफा होकर कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों से इस्तीफे दिए थे, वो अलग कहानी है। चूंकि बापू ने अपना सदर मुकाम बना लिया था इसे, यानी सेवाग्राम को, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि मुझे आपसे संवाद बनाए रखना है तो मैं यहाँ टेलीफोन लगवाना चाहता हूँ, एक हॉटलाइन लगवाना चाहता हूँ अंग्रेज सरकार की तरफ से। गांधी ने कहा आपको बात करना है तो लगवा दीजिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और लिनलिथगो ने वहाँ पर टेलीफोन लगवाया। वो टेलीफोन आज भी बापू कुटी और बापू का जो दफ्तर है सेवाग्राम में, पूरा सेवाग्राम यथावत रखा गया है जैसा बापू के समय था। आप में से बहुत सारे लोगों ने वहाँ जाकर देखा होगा। उस कुटी में आज भी वो टेलीफोन रखा हुआ है। वहाँ वो टाइपराइटर भी रखा हुआ है जिस पर बापू टाइपिंग करते थे, लिखते थे या लिखवाते थे। उनका वो बिस्तर, उनका जो सोने का स्थान है, वो यथावत वैसा का वैसा रखा हुआ है। तो मुझे समझ में आता है कि इस वक्त जब हमारे प्रधान सेवक, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद को एक टेलीफोन कॉल दूर बता रहे हैं, और ये 21वीं सदी का दूसरा दशक है जिसमें प्रधानमंत्री चाहे तो दुनिया के किसी भी छोर पर किसी से भी बात कर सकते हैं। ऐसे समय में 1940 से पहले, इतने बरस पहले, एक अंग्रेज हुक्मरान गांधी से संवाद करने के लिए इतने दुरूह जंगल में मौजूद आश्रम में टेलीफोन लगवाता है। आप स्क्रीन पर उस टेलीफोन की तस्वीर देख सकते हैं। वो टेलीफोन बाद में आज़ादी की लड़ाई में लगातार गांधी जी के संवाद काम में आया, और गांधी जी की तस्वीर भी उस टेलीफोन पर बात करते हुए, वो तस्वीर भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो मुझे आज बस यही याद करना था कि जब संवाद के तमाम माध्यम इस दुनिया में मौजूद हैं, तब किसानों और आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच, वो एक टेलीफोन कॉल के बीच बहुत सारी कांटेदार बाधाएं खड़ी हो गई हैं। और दशकों पहले जबकि संवाद के, संचार के इतने माध्यम नहीं थे, तब अंग्रेजों ने एक टेलीफोन सेवाग्राम में लगवा दिया था, सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली से। आइए हम उम्मीद करें कि अब इस वक्त की हमारी सरकार किसानों से संवाद करेगी। कोई एक घंटी किसान नेताओं में से किसी के फ़ोन पर बजेगी और प्रधानमंत्री या सरकार का कोई नुमाइंदा कोई सकारात्मक बात करेगा। आज बस इतना ही। बस ऐसे थे हमारे बापू। फिर अगली कड़ी में कुछ और बात करेंगे बापू को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।